नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अभी खबर यही है कि रिजल्ट जिन जिन विद्यालयों का खराब हुआ है उन विद्यालयों का निरीक्षण करके उन विद्यालय के शिक्षकों को, साथ ही प्रधानाध्यापकों को हटाने का या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उसी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि कौन कौन विद्यालय हैं जिन पर कार्रवाई होगी। ये जो लेटर है आप देख सकते हैं, ये लेटर जो है वो 6/6/2025 का अर्थात आज का निकाला हुआ है और ये आदेश है सो सभी उपायुक्त को एवं डीओ को दिया गया है। किसके द्वारा? तो श्री उमा शंकर सिंह जो हमारे शिक्षा सचिव हैं उनके द्वारा सभी उपायुक्त डीओ डीएससी को ये आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वर्ष 2025 के जैक बोर्ड कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में राज्य में औसतन 91.72 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, सरायकेला, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, तो कुल मिलाकर कितने विद्यालय हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत राज्य के औसत से कम है। जिलावार स्थिति निम्न तालिका में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर तालिका दिया गया है कि कौन जिला में कितना परसेंटेज रहा है। 2025 का और 2024 का यहाँ तुलना किया गया है, 2024 और 2025 का यहाँ तुलना किया गया है। तो इसमें सबसे अभी अव्वल नंबर पर कोडरमा जिला है, जहाँ पर इस बार 2025 में 97.80% बच्चे पास हुए हैं, जबकि पिछला साल इनका था 92.45। वहीं पर पाकुड़ जिला का भी अच्छा प्रदर्शन है, मतलब जितना हरा तक देख रहा है उन सब जिला का अच्छा प्रदर्शन इस बार रहा है। हजारीबाग का भी 94.62% रहा है, जबकि पिछला बार हजारीबाग का जो था वो था परसेंटेज 93.84% और इस बार 1% बढ़ा है। तो इन सब जिलों में हुआ। और जो आप थोड़ा सा यहाँ पर लाल टाइप से देख रहे हैं, ये लाल टाइप से उन सब जिलों का खराब प्रदर्शन हुआ है। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि वर्ष 2025 में राज्य में कुल 35,729 परीक्षार्थी कक्षा 10 के जैक बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। इन सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा फल परिणाम का गहन विश्लेषण आवश्यक है। इस हेतु ई विद्या वाहिनी के मार्फत इन परीक्षार्थियों तथा संबंधित विद्यालयों एवं शिक्षकों के बारे में आवश्यक सूचना एकत्र करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जानी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस हेतु ई विद्या वाहिनी में छात्रवार सूचना भरने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ फिर आगे लिखा है कि राज्य स्तर पर वर्ष 2024 की अपेक्षा वर्ष 2025 में प्रथम श्रेणी में पास उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं के प्रतिशत में 2.25% का इजाफा हुआ है, जबकि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, गिरिडीह, लोहरदगा एवं पलामू आदि के परिणाम में गिरावट दर्ज की गई है। जिलावार स्थिति निम्न तालिका में देखी जा सकती है। यहाँ सभी का दिया गया है डाटा, जो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न कितना किया, सेकेंड डिवीज़न कितना किया, थर्ड डिवीज़न कितना किया 2025 का, इधर 2024 का दिया हुआ। ये सारा डाटा यहाँ उपलब्ध है। फिर आगे कहा गया है कि वर्ष 2025 में राज्य के 51 विद्यालयों में अध्ययनरत 100% बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 777 विद्यालयों में 100% परीक्षाफल दिया है। इन 777 विद्यालयों में से 261 विद्यालयों ने वर्ष 2024 में भी 100% परीक्षाफल दिया था। मतलब सारा डाटा तैयार किया गया है 2024 का और 2025 का, जिसमें 777 विद्यालय जो है उनका 100% रिजल्ट हुआ है और 2024 में 261 विद्यालय वैसे थे
कि 2024 में भी उनका 100% रहा, 2025 में भी उनका 100% रिजल्ट रहा। तो यहाँ उनका डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कौन कौन जिला है, जिसमें दुमका से 2024 में 2 है और 2025 में 3 विद्यालय है। एक विद्यालय को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर, जहाँ पर 2024 में भी 100% रिजल्ट रहा और 2025 में भी 100% रिजल्ट रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन 51 विद्यालयों में से 24 ऐसे विद्यालय हैं जहां वर्ष 2024 में भी अध्ययनरत 100% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। ये सभी 24 निम्न विद्यालय विशेष बधाई के पात्र हैं। मतलब यहाँ बधाई दिया गया है कि इन सब विद्यालयों में 100% रिजल्ट 24 में भी रहा और 25 में भी रहा। तो इन विद्यालयों का नाम यहाँ दिया गया है। फिर आगे कहा गया है कि गत वर्ष 2024 में 47 विद्यालयों में अध्ययनरत 100% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे, जिनमें से उपयुक्त 21 विद्यालयों ने वर्तमान वर्ष 2025 में भी अपने प्रदर्शन को यथावत रखा, जबकि शेष 26 निम्न विद्यालय अपने प्रदर्शन को यथावत नहीं रख सके। ये विद्यालय थोड़े प्रयास से पुनः अपने प्रदर्शन को 100% प्रथम श्रेणी में ला सकते हैं। मतलब इनमें सुधार हो सकता है, ऐसा कहा गया है। इन विद्यालयों का ये लिस्ट दिया हुआ है, कौन कौन विद्यालय हैं जो पुनः सुधार ला के अच्छा रिजल्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है डाटा सारा। पांचवा पॉइंट है, वर्ष 2025 में राज्य में 7 विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों के पदस्थापन के बावजूद 100% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 54 विद्यालयों में 50% से अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। जिलावार संख्या निम्न तालिका में देखी जा सकती है। मतलब यहाँ पूरा टीचर होने के बावजूद एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, इसका यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। आगे यहाँ कहा गया कि इन 7 एवं 54 विद्यालयों का गहन जांच आवश्यक है। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रबंधक को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 19/6/2025 तक, देखिए यहाँ डेट भी दे दिया है, 19/6/2025 तक इन 7 एवं 54 विद्यालयों का स्थलीय जांच करते हुए आवश्यक प्रतिवेदन ई विद्यावाहिनी में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद 50% से अधिक विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण होना अत्यंत गंभीर मामला है। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इन 7 एवं 54 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब 19 तक उनका स्थलीय जांच करके ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड कर देना है। साथ ही इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को स्थानांतरण करना है। साथ ही यदि और कोई कार्रवाई हो तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है। उक्त 7 एवं 54 विद्यालयों की सूची निम्नवत है। तो यहाँ पर सूची दिया गया है कौन कौन विद्यालय है। तो यहाँ पर यूपीजी हाई स्कूल शिकारीपाड़ा का है, देवघर का है, आर मित्रा हाई स्कूल देवघर है। तो यहाँ पर सब विद्यालय का नाम दिया हुआ है। रांची का भी 4 1 2 3 4 5 6 विद्यालय है। गुमला है, साहेबगंज है, खूंटी है, धनबाद का 1 है, गिरिडीह 2 है, देवघर से बहुत सारे विद्यालय हैं। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम से भी बहुत सारे विद्यालय हैं, सरायकेला है, गुमला, धनबाद, गोड्डा है। पुणे राज्य में एक ऐसा विद्यालय है जहां 100% विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही 6 ऐसे विद्यालय हैं जहां 50% से अधिक विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इन विद्यालयों की सूची निम्नवत है। मतलब सारा डाटा को यहाँ खंगाला गया है,
सारा डाटा को निकाल दिया गया है और 2024 और 2025 का यहाँ तुलना किया गया है और इसके आधार पर ही ये आदेश दिया गया है कि इन विद्यालयों पर कार्रवाई की जाए। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम तथा शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद विद्यार्थियों का तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना अत्यंत गंभीर मामला है। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इन विद्यालयों के शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए परीक्षा फल में सुधार हेतु अंतिम चेतावनी निर्गत किया जाए। सभी उपायुक्तों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अविलंब सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए बेहतर परिणाम के लिए सुधारात्मक उपाय अविलंब प्रारंभ किए जाए। साथ ही साथ निम्न निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से नियमित समीक्षा की जाए। तो यहाँ दिया हुआ है पहला पॉइंट कि विभागीय समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि कई उपायुक्त परीक्षा परिणामों में निरंतर सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयासों एवं उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा नहीं करते हैं। अनुरोध है कि प्रति माह विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए। दूसरा पॉइंट है कि विभागीय समीक्षा क्रम में यह भी परिलक्षित हुआ है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र के अनुपात में काफ़ी असमानता है। इसे जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक के माध्यम से टीचर रैशनलाइजेशन करते हुए हल किया जाए। परीक्षा पर विश्लेषण के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि कतिपय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या नगण्य है। ऐसे विद्यालयों में नामांकन तथा बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हेतु कार्रवाई अपेक्षित है। गुणवत्ता शिक्षा हेतु यह आवश्यक कि शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जाए। इस हेतु ईवीवी मतलब ई विद्या वाहिनी से आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है। फिर है जेसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्ट्रिप सिलेबस के आधार पर विद्यालयों में ससमय पठन पाठन का कार्य पूर्ण किया जाना है। इस हेतु जे गुरु जी ऐप के माध्यम से उनके अनुपालन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। और साथ में लास्ट में है कि मंथली रेल प्रोजेक्ट के तहत कराए जा रहे मूल्यांकन में नामांकित 100% बच्चे भाग लें ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार आ सके। ई विद्या वाहिनी के मार्फत इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। तो ये सब आदेश है। मुख्य आदेश यही है कि जिन जिन विद्यालयों का रिजल्ट बहुत खराब हुआ है उन विद्यालय के शिक्षकों को वहाँ से हटाया जा सकता है, ऐसा आदेश निकाल दिया गया है। जो जानकारी देनी थी मैंने दे दी है। फिर कोई जानकारी नया आता है तो मैं फिर आप लोग के सामने समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।